देखिए, आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के हरियाणा के चेयरमैन होने के नाते हमारे साथ में हमारे भाई जो वर्तमान में सरपंच हैं शक्ति सिंह जी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ में गौरव शर्मा जी जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के शहरी अध्यक्ष हैं। आज एक ऐसा मुद्दा जो संविधान के पन्नों के अंदर अंकित किए हुए बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के अधिकार के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने का काम करते हैं, उस मुद्दे की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2 रोज पहले हरियाणा प्रदेश की सरकार में कैबिनेट की एक मीटिंग के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात का फैसला लेते हैं कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के बाद जो नियम 1995 का था उसके अंदर भारी संशोधन करने का काम करते हैं। और वो संशोधन जनप्रतिनिधियों की ताकत देने के लिए नहीं, अपितु जनप्रतिनिधियों की ताकत को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास और षड्यंत्र। अभी आपने देखा पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर ई टेंडरिंग का मामला थोप के वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ा गलत काम मैं बोलूँगा वो किया। और उससे पहले 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चुनाव 1 साल स्थगित करके और मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जनप्रतिनिधियों के ऊपर लागू किया था। और इसके साथ साथ तीसरा जो बड़ा फैसला इस सरकार ने राइट टू रिकॉल बिल का लेके कानून ऐसा बनाया कि सरपंचों को 1 साल के बाद हटाया जा सकता है। तो ये 3 जो कुठाराघात वो पंचायती राज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे पहले सरकार कर चुकी थी और अभी 1995 के नियमों में संशोधन करके पंचायती राज की शक्तियों को इस कदर कम किया कि गांव के अंदर आने वाले समय में कोई सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला पार्षद चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। आज ग्रामीण अंचल के चुने हुए पंचायत को सिर्फ 19 कार्य करने के अधिकार इस सरकार ने छोड़े। और 19 कार्यों में क्या है, वो गली की मुरम्मत करा सकते हैं, नाली की मुरम्मत करा सकते हैं, तालाब चौपाल की करा सकते हैं, गांव के कैमरे की देखरेख कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट की देखरेख कर सकते हैं, ड्रेन की देखरेख और सफाई करा सकते हैं। और मनरेगा तक की जो जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की थी उससे भी उनको वंचित करने का काम किया। तो ये 19 कार्य तक और सिर्फ मुरम्मत का कार्य, कोई नई इकाई कंस्ट्रक्शन का कार्य वो गांव का की पंचायत वो ग्राम सभा में प्रस्ताव के बाद भी नहीं कर पाएगी। दूसरा है जो ब्लॉक समिति के हमारे साथी हैं उनको सिर्फ 7 प्रकार के कार्यों के अधिकार दिए हैं। और ऐसे ही जिला पंचायत में 13 प्रकार के कार्य जिसमें कुछ नई कंस्ट्रक्शन हैं, जैसे पीएचसी वगैरह की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ खेत के रास्ते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन का अधिकार है। लेकिन जो संविधान में पंचायती राज को जो संवैधानिक अधिकार मिला था उसका मूल उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का पहले ये था कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में ज्यादा ताकत आए। आपको पता है महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। उस ग्राम स्वराज को लागू करने के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक समिति वो इस देश के अंदर गठित की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर से पंचायती राज की नींव रखी। उसके बाद वो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के अनुसार 3 टायर सिस्टम इस देश में लागू हुआ। राजीव गांधी जी का समय आया, 63rd 64 अमेंडमेंट में वो जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको संवैधानिक अधिकार देने की बात करते रहे। लोकसभा में कानून बना, राज्यसभा में 1 वोट से वो कानून गिर गया। तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने राजीव गांधी जी जो जो अधिकार जनप्रतिनिधियों को देना चाहते थे एज इट इज उसको लागू किया। और 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्रामीण अंचल के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अनुसूची 11 के अनुसार 29 विभागों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया। इसी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वो अनुसूची 12 में 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत उनको 18 विभागों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया था।
और इसकी मूल भावना ये थी कि गांव के अंदर छोटी छोटी स्थानीय जो हमारी सरकारें हैं वो बन के आए और गांव की सरकार उसी तरीके से काम करे जैसे देश की सरकार करती है। देश में जिस तरीके से लोकसभा है, राज्य के अंदर विधानसभा है, उसी तरीके से उतनी ही ताकत के साथ हमारे गांव की ग्राम सभा को काम करना चाहिए। लेकिन संविधान की मूल भावना और पंचायती राज एक्ट लागू करने की मूल भावना को दरकिनार करके इस सरकार ने समय समय पर वो पंचायती राज व्यवस्था के काम को चौपट करने का काम किया। आपने देखा कि पिछले 1.5 साल में जो निश्चित समय था उसके 1.5 साल तक हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमारे पंचायती राज के चुनाव नहीं कराए और उस 1.5 साल के अंदर हासिल क्या हुआ कि गांव के अंदर पंचायतों का जो पैसा था वो सरकार की नाक के नीचे से ब्लॉक डिवीजन ऑफिस के जितने भी अधिकारी उन्होंने गलत तरीके से कहां पे खर्च किया, आज वो नई पंचायतों को बताने का काम भी नहीं हो पा रहा। उन कितनी पंचायतें हैं जिन्होंने आरटीआई भी लगाई, जिन्होंने वीडियो को लिखित में दिया कि भाई करोड़ों रुपए का जो हमारे गांव का पैसा था वो आपने खर्च कहां पे किया। और ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं जहां पे पैसा था ही नहीं और अधिकारियों ने बाद में कहा कि हमने आपके गांव में लाखों रुपए का काम करा है तो आपकी पंचायत को हमें पैसा देना पड़ेगा। उदाहरण अब्दुल्लापुर की पंचायत। और आज मैं ये बात जो मैंने कही कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा, ये सच है, क्योंकि आज ही जींद जिले के अलेवा ब्लॉक के 19 सरपंचों ने अपने आप को सरेंडर करने का काम किया। ब्लॉक डिवीजन ऑफिस के अंदर वीडियो के सामने उन्होंने अपनी मोहर जमा कराई, उन्होंने अपना बस्ता जमा करा दिया और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी सरपंच साथी हैं वो सड़कों पे उतरने की तैयारी में। तो आज मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत इस सरकार को का ध्यान इस बात की तरफ केंद्रित करना चाहूँगा कि जो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर स्वराज की जो भावना है वो तभी मुकम्मल हो सकती है जब हम लोगों के हाथ में सत्ता सौंपेंगे। आज अगर सत्ता को केंद्रित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप प्रजातंत्र को खत्म करके इस देश को एक तानाशाही मुल्क और एक तानाशाही शासन देना चाहते हैं। तो आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करता है।